बाजार में जो भारी उतार चढ़ाव देखा गया वो बहुत ही अनयूजुअल था। पिछले 2-3 साल में बहुत सारे निवेशकों का शुरुआती निवेश स्मॉल कैप फंड रहा है, मिड कैप फंड रहा है। ये दिवालिया होने का बहुत आसान तरीका है और वो इस समय काफ़ी आसानी से लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट हो पाया है। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। चुनाव का आखिरी फेज खत्म होना, उसके बाद तमाम एग्जिट पोल्स का आना और फिर फाइनली 2024 के चुनाव के नतीजों का आना, ये पूरा टाइम ब्रैकेट मार्केट के लिए बहुत ही उथल पुथल वाला रहा, या ऐसा कहें कि बहुत फास्ट चेंजिंग रहा। एग्जिट पोल्स की प्रेडिक्शन के बाद बाजार का तेजी से चढ़ना और फिर नतीजों वाले दिन मार्केट में जबरदस्त गिरावट, इन चीजों ने निवेशकों को पैनिक में रखा और उनका कंफ्यूजन भी बढ़ा है, जो कि एकदम लाजमी है। मैं ऐसा मानता हूं एक निवेशक के नाते कि ये एकदम लाजमी है। लेकिन जब भी ऐसे बड़े उतार चढ़ाव की स्थिति बनी है या बनती है, ऐसे में एक आम निवेशक के लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि उसे ऐसे समय में करना क्या चाहिए। और आज इसी टॉपिक को आसान भाषा में समझते हैं धीरेन्द्र सर से। अच्छा सर, ये जो चुनाव नतीजों के आने के समय मार्केट में भारी उतार चढ़ाव देखा गया, इसके पीछे कारण क्या क्या रहे? बाजार में जो भारी उतार चढ़ाव देखा गया वो बहुत ही अनयूजुअल था। एग्जिट पोल के आधार पे जिस तरह से बाजार बढ़ा और वो उम्मीद से कि ये सरकार दोबारा आने वाली है, ये तीसरी बार आएगी और ये कंटिन्यूटी, और बाजार को जो कंटिन्यूटी है, पॉलिसी का कंटिन्यूटी और जिस तरह का सर्टेनिटी जो उन्हें लग रहा था, सबको लग रहा था, उस वजह से बाजार का भारी तरीके से चढ़ना और उसके बाद जो इलेक्शन का रिज़ल्ट आया उससे जो निराशा दिखी वो काफ़ी समझ में आता है। और ये आम नहीं था जिस तरह से बढ़ा और जिस तरह से गिरा। एक तो कि ये जो गिरावट है उसका तो बेसिस मुझे समझ में आता है। अगर ये अनिश्चितता रहे कि एक अब स्टेबल सरकार नहीं रहेगी तो कारोबार के लिए ये सोचना कि आपके पॉलिसी सब चीज़ वैसा ही रहेगा, कंटिन्यूटी बना रहेगा, ये बिल्कुल लोगों के लिए चिंतित होने वाला कारण था। लेकिन उसके बाद जो स्थिति बनी उसमें लोगों को लगा कि इसका कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, सरकार एक आ रही है, वही सरकार आ रही है, कंटिन्यूटी बना रहेगा। इस वजह से बाजार संभल गया है। लेकिन इस चीज़ से लोगों को लेसन लेना चाहिए और ख़ासकर सारे छोटे निवेशकों को, क्योंकि अब इस तरह की अनिश्चितता हो सकती है। पिछले 10 साल में हम जिस चीज़ के आदी हुए हैं, जिस तरह से सरकार चली है, जिस तरह की निश्चितता के बारे में हमने देखा है कि जिस तरह से जीएसटी लागू हो गया, जिस तरह से कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम हुआ, जिस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन जिस तरह से रिवॉल्यूशनाइज हुआ है, जनधन स्कीम, बाजार का विस्तार हुआ है, ये सब बहुत ही ख़ास चीज़ है और ये चीज़ें रिवर्स नहीं होती हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें भविष्य में बहुत बड़े बदलाव जो हो सकते हैं उसकी उम्मीद कम हो जाती है अगर सरकार में अनबन बना रहे या बहुत सारे लोग अगर मिल करके सरकार चला रहे हों, जिसके कि अभी तक लोगों को लग रहा है कि ऐसी स्थिति नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अच्छा सर, ऐसी स्थिति को देखते हुए वो जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो पिछले 1 साल से बाजार में आए हैं और निवेश उन्होंने शुरू किया है, उन्हें क्या करना चाहिए? जिस तरह से बाजार संभला है उससे आपको लग रहा होगा कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको 2-3 चीज़ करना चाहिए। एक तो कि आप अगर इस तरह की स्थिति अगर बन जाए कि एक दिन में बाजार 5%, 10%, 8% अगर अचानक गिर जाए तो पैनिक में आप काम मत कीजिए। दूसरा कि अगर आप SIP कर रहे हैं तो आपको अपना निवेश जारी रखना चाहिए। तीसरा कि अगर आपका लंबे समय का पैसा नहीं है तो अपना पैसा निकाल लीजिए, क्योंकि अगर ये लंबे समय का पैसा नहीं है और अगर आपका पैसा जिस तरह की गिरावट देखी गई है इसका दोबारा अगर रिपीट होता है तो समस्या आपके लिए हो जाएगी। पिछले 2-3 साल में बहुत सारे निवेशकों का शुरुआती निवेश स्मॉल कैप फंड रहा है, मिड कैप फंड रहा है या कोई थीमेटिक फंड रहा है। उसके बजाय आपका पैसा मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, वैल्यू फंड या किसी टैक्स सेविंग फंड में लगा हो तो वहाँ पे, क्योंकि जो डाइवर्सिफिकेशन है जो अब आप किसी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं और वो कहीं भी लगा सकता है, तो ये एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस है कि आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी मिलेगा अपने पोर्टफोलियो में, जो कि उस तरह के फंड में जहाँ पे बाजार में अगर गिरावट हो रही है और वहाँ पे ज़्यादा गिरावट दिखेगी उससे आप बच पाएंगे। अच्छा सर, ऐसे निवेशक जो पिछले 2 से 3 साल से मार्केट में आए हैं, जिन्होंने बाजार को ऊपर जाते हुए ही देखा है, ऐसे निवेशकों के लिए आपकी क्या सलाह है?
ऐसे सारे निवेशक जो पिछले 2-3 साल में आए हैं, मुनाफे पे बैठे हैं और किसी या तो वो स्टॉक मार्केट में सीधा F&O ट्रेड करके कुछ पैसा कमा रहे हैं, कुछ SIP भी कर रहे हैं, उन्हें समझ में आ गया होगा कि ये F&O ट्रेड कितना खतरनाक है, क्योंकि उस दिन बहुत सारे लोग दिवालिया हुए होंगे। आपका लगाया हुआ 1000 रुपया, जिसमें कि आप 10,000 रुपये के सौदे को आप राइड कर रहे हैं, और वो वहाँ पे जब आपका 1000 रुपये का नुकसान होता है तो आपका लगाया हुआ 1000 रुपया ज़ीरो हो जाता है। तो ये दिवालिया होने का बहुत आसान तरीका है और वो इस समय काफ़ी आसानी से लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट हो पाया है, इसलिए इससे बचना चाहिए। और ये कभी कभी हुआ करेगा, आप रोज़ रोज़ बहुत दिनों तक आप कमा सकते हैं, लेकिन किसी एक दिन आपकी सारी पूंजी गायब हो जाएगी, और ये निर्भर करता है कि आपका पैसा कितना लगा हुआ है। SIP करने वाले निवेशक, उन्हें इससे सबक लेना चाहिए कि आप डाइवर्सिफाइड व्हीकल, वही सब करना चाहिए जो कि किसी शुरुआती निवेशक को, कि आपका पैसा डाइवर्सिफाइड व्हीकल में लगा हुआ हो, और आप पैनिक मत कीजिए जब इस तरह का हो, और अपना और लंबे समय का पैसा लगा हुआ हो तो आपके लिए बने रह पाना बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा सर, तो अब फाइनली ऐसे निवेशकों के बारे में बात कर लेते हैं जो बहुत सालों से निवेश करते आ रहे हैं और जिनका एक बड़ा एक्यूमुलेशन तैयार हो गया है। उन्हें ऐसे समय में क्या करना चाहिए? वो सारे निवेशक जो बहुत साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो गया है और इस तरह के गिरावट से बहुत अफसोस होता है और इसका आप फ़ायदा भी नहीं उठा पाते, उनके लिए ज़रूरी है कि आप एक नया प्लान बनाएं, एक शॉक एब्जॉर्बर बिल्ड करें अपने पोर्टफोलियो में। और ये निर्धारित केवल आप ही कर सकते हैं, ये आपके लिए कोई सलाहकार या मैं या कोई भी और नहीं कर सकता है। आप ये सुनिश्चित कीजिए कि 1/4 पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में लगेगा, अगर कई सालों के लिए भी पैसा लगा हुआ है तब भी, या 3/4 पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में लगेगा अगर आप कोई ज़रूरी पैसे के लिए उस पैसे को इकट्ठा कर चुके हैं और उसके नज़दीक आ पा रहे हैं, या आप चाहते हैं कि आसानी से अब समय बिताया जाए और अब आपका पैसा ज़्यादा गिरे नहीं, तो आप अपने पैसे को आधा आधा इक्विटी और डेट में कर लेना चाहते हैं। ये आप निर्धारित कर लीजिए, इसको कागज़ में नोट कर लीजिए और इसको अक्सर देखा कीजिए जब जब बाज़ार में भारी उतार चढ़ाव दिखे। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब बाज़ार गिरेगा तो आपके पास फिक्स्ड इनकम में पैसा होगा जिसको आप इक्विटी में लगा पाएंगे। जब बाज़ार गिरेगा तो आपका पूरा पैसा नहीं गिरेगा, 1/4 पैसा बचा रहेगा। इसका खास फ़ायदा ये होगा कि जब भी बाज़ार में इस तरह का पागलपन दिखेगा, जब बाज़ार भारी तरीके से गिर जाएगा या अचानक बढ़ेगा, तो आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे और उसका आपके पास एक नियम होगा, उसका एक आपके पास सिद्धांत होगा और उसके आधार पर आप कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस पूरे टॉपिक को एकदम बोलचाल की भाषा में हम लोगों को समझाने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि बाजार में मौजूद हर तरह के इन्वेस्टर के मन में इस वक्त जो सवाल चल रहा है, उन सभी सवालों का जवाब दे दिया आपने। और देखिए, धनक वैल्यू रिसर्च हमेशा आप लोगों से यही कहता रहा है कि उतार चढ़ाव के दौर में पैनिक में मत आइए, बल्कि अपने एसेट एलोकेशन पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए, बेफिक्र रहेंगे और रिलैक्स भी रहेंगे। और हाँ, अपने निवेश को लेकर या फिर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर मन में कोई भी सवाल हो, दुविधा हो, तो बेझिझक धनक से पूछ लीजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।